श्री राग महला पंजवा। सोई त्याईऐ जीअड़े सिर साहा पात साहो। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 44वें अंग पे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ही शब्द सुशोभित कर रहे हैं। शब्द बहुत ही प्यार से ये समझा रहा है कि दुनिया के राजे महाराजाओं की बड़प्पन चापलूसी करने की बजाय उसका नाम दिहाएं जिसके अंदर सारे राजे महाराजे आ जाते हैं, जो राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, जो ना सिर्फ दुनियावी सुख देने वाला बल्कि परमार्थ का सुख, अगले जीवन का सुख, उसके अगले जीवन का सुख, आने वाले जन्मों का सुख देने वाला महाराजा राजा है, उसको याद किया जाए। ऐसा इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ताकीद कर रहे हैं। आओ प्यार से समझते हैं और शब्द को अपने हृदय में बसा के शब्द के ज्ञान को मानने की कोशिश करते हैं। सोई त्याईऐ जीअड़े सिर साहा पात साहो। महाराज कहते हैं उस पातशाह को ध्याओ, उस पातशाह को याद करो जो सबके सिरों का, पातशाहों का पातशाह है। तिस ही की कर आसमन जिसका सब्ज वे साहो। महाराज कहते हैं उसकी आस में जीना ठीक है, उसकी आस को मन में रखना ठीक है। जिसके आस के अंदर सारे के सारे हैं, जिसके ऊपर सबको भरोसा है, जो कह लो कि सबका भरोसेमंद है, जिसका सब्ज वे साहो, सारों को उसके ऊपर भरोसा है, उसी की आस करने का फ़ायदा है। सब से आन पा छड़ के गुर की चरणी पाहो। अपनी सारी सियानप छोड़ के गुरु महाराज की चरनी में आ जाओ। आज बारिश है, कल धूप है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। 100 बहाने ढूंढेंगे हम लोग गुरुद्वारे ना आने के, भक्ति की तरफ ना जाने के। आज नित्यनेम नहीं हो सका, आज थकावट है, आज घर में शादी का माहौल है, आज ये है, आज वो है। महाराज कह रहे हैं अरे भैया सियानप छोड़ो, चतुराइयाँ छोड़ो और गुरु महाराज की चरनी में आके गिर पड़ो। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ। महाराज कहते हैं मन मेरे, अपने मन को संबोधन करते हुए हमें समझा रहे हैं सुख सहज सेती जप नाओ। नाम के जपने से सुख भी आ जाता है, नाम के जपने से सहज सहनशीलता भी आ जाती है, बर्दाश्त भी आ जाती है। सेती जपनाओ, ये दोनों चीज़ें नाम के जपने से अपने आप ही आ जाती हैं। 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ। महाराज कहते हैं 8 पहर, दिन में 8 पहर होते हैं साध संगत जी, 3 घंटे का एक पहर है। 8 पहर माने गए हैं दिन के, और समझ लीजिए 24 घंटों के अंदर ही 8 पहर पूरे हो जाते हैं। महाराज कहते हैं 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ। दिन रात गुरु गोविंद के गुण गाए जाओ और प्रभु को ध्याए जाओ रहाओ। विश्राम देते हैं। तिसकी सरनी पर मना जिस जेवड़ अवर ना कोय। फिर याद करा रहे हैं कि ऐसी की शरण में पढ़ो, ऐसे राजे महाराजाओं की शरण में पढ़ो जो राजियों का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। महाराज कहते हैं वो परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु की चरणों में पड़ जाओ, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, जिसके जैसा कोई बड़ा नहीं है। तिस जेवड़ अवर ना कोई, जैसा कोई महान है ही नहीं। जैसे सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए। महाराज कहते हैं जिसके सिमरन करने से
सुख ही सुख मिलता है, और वो भी बहुत घना। एक होता है साध संगत जी छोटा पौधा, छोटा पेड़, एक होता है घना पेड़ जिसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं और बहुत अच्छी छांव देता है। महाराज कहते हैं जो जाम जपते हैं ना उसको घना सुख मिलता है, बहुत बहुत ही डीप सुख मिलता है। दुख दर्द ना मूले होए, महाराज कहते हैं उसके नज़दीक भी दुख दर्द जो है, दुख और दर्द जो है उसको नज़दीक नहीं उसके आते। ये साध संगत जी ये मत सोचिए कि ये सिर्फ दुनियावी बात हो रही है। हो सकता है बड़ी बीमारी किसी को लगी हो सकता है किसी के घर में गरीबी बहुत हो। भगत कबीर जी गरीब ही रहे, जुलाहे रहे, कपड़े को बुनते रहे, बहुत गरीब रहे, लेकिन अंदर से इतने अमीर थे कि बड़े बड़े राजे महाराजे आके भगत कबीर जी के चरणों में गिर जाते थे। तो यहाँ पे महाराज दुख दर्द दुनियावी दुख दर्द की बात नहीं, जो मन के अंदर का दुख है ना, कलेश, कलह, लालच, फरेब, झूठ बोलना, काम की बिरती, क्रोध की बिरती, इससे महाराज निजात दिलवा देते हैं, दे देते हैं। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए। महाराज कहते हैं हमेशा हमेशा अपने परमेश्वर प्रभु की चाकरी करो। यहाँ पे वर्ड को पकड़ना है साध संगत जी, महाराज ने नौकरी नहीं कहा, चाकरी कहा है। नौकरी तो व्यापार है साध संगत जी, एक नौकर होता है, एक चाकर होता है, पहले भी ये बात आ चुकी है। नौकर पैसे लेके काम करता है, घड़ी देख के काम करता है, मेरे इतने घंटे हो गए, मेरे को ये काम बोला था, इसके अलावा मैंने दूसरा काम। ड्राइवर जो है ड्राइविंग ही करेगा, वो घर में खाना नहीं बनाएगा। खाने बनाने वाली बाई जो है वो खाना ही बनाएगी, वो ड्राइविंग नहीं करेगी। तो नौकर ने अपने काम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से काम करना है। पर चाकर जो है ना साध संगत जी, वो इन चीज़ों से उठ के सेवा करता है। चाकर का कोई वीकेंड नहीं होता, चाकर का कोई दिन छुट्टी वाला नहीं होता, चाकर की कोई हॉलीडे नहीं होती। चाकर ये नहीं सोचता कभी रात के 2 बज गए, अभी मेरे को गुरु की सेवा नहीं करनी, अभी दिन में 6 बज गए, मुझे गुरु की सेवा नहीं करनी। चाकर 24 घंटे गुरु महाराज के चरणों में मौजूद रहता है, वो कभी छुट्टी नहीं मांगता। तो महाराज कह रहे हैं सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए। अपने प्रभु सच्चे साहिब की हमेशा चाकरी करो। साध संगत, अब ये साध संगत जी चाकरी हम अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं? कोई बरसात का मौसम है, कोई धूप का मौसम है, लेकिन हम गुरुद्वारे ज़रूर जाएं, दिन में कम से कम एक बार जाएं साध संगत जी। भले ही गुरु महाराज दूर भी हो ना, गुरुद्वारा दूर भी है, अगर हम तब भी जाएंगे ना रोज़, आप देखना महाराज अगर बाइक नहीं है तो महाराज ने पहले बाइक दे देनी है, बाइक पे आना शुरू करेंगे तो महाराज ने गाड़ी दे देनी है। महाराज भी देखते हैं कि मेरा सिख तकलीफ़ लेके आ रहा है, मेरा शिष्य तकलीफ़ में बस के धक्के खाते हुए आ रहा है रोज़। और ये साध संगत जी हमारे अपने साथ बीती है, मेरे खुद के साथ बीती। जब छोटे होते थे तो स्कूल के दिनों में शौक़ लगा भी गुरुद्वारे जाना है, तो पहले हम अपने नाना और नानी जी के साथ जाया करते थे। दिल्ली में संत सुजान सिंह जी का गुरुद्वारा करोल बाग में आता है, तो वहाँ पे अपने नाना नानी के साथ जाया करते थे। हम लोग मेरी तकरीबन 6th-7th क्लास की बात होगी, तो नाना जी के घर से हम लोग तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए थे, और मैं वहाँ तक आ जाता पैदल और फिर गाड़ी में उनके साथ। उनके पास गाड़ी थी, हमारे पास तो स्कूटर ही था, उनके पास कई गाड़ियाँ थी, आज भी हैं। तो मैं गाड़ी में उनके साथ आ जाता। फिर करते करते 1.5 साल ये रूटीन रही, हर एक एतवार के एतवार उनके साथ गाड़ी में आना। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा कह लो कि बड़ा हुआ, 9th 10वीं तक आया, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद साध संगत जी मैंने और थोड़ी कोशिश की कि नाना जी करोल बाग के बाद वापस चले जाते थे घर, मैं करोल बाग के बाद ना बस पकड़ के बंगला साहिब गुरुद्वारे चले जाना, एतवार के एतवार सारा दिन वहाँ पे सेवा करनी। 10वीं के एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियों में, वो 2.5-3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, आपको पता है, CBSE के कोर्स के अंदर। तो वो बस में जाना शुरू किया, तो ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने फिर करोल बाग जाने की बजाय ना सुबह अपने ही घर के बाहर से ही बस स्टॉप से बस पकड़ लेनी और सीधा बंगला साहिब ही चले जाना। और फिर 11वीं
और तकरीबन समझ लो 12वीं 2 साल हर एक एतवार जो महाराज बंगला साहिब लेके गए गुरुद्वारे, और 12वीं ख़त्म ही हुई अभी तो गुरु महाराज ने कृपा कर दी और मोटरसाइकिल दे दी। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, मांगी नहीं थी, हालांकि कॉलेज शुरू करना था, यूनिवर्सिटी शुरू करनी थी, और ना ही ऐसे कोई घर के हालात थे कि भाई हम लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। पर पता नहीं महाराज ने कैसे बिद बनाई और महाराज ने मोटरसाइकिल ले दी। मोटरसाइकिल लेने के बाद महाराज ने कृपा कर दी, फिर वो रूटीन जो थी बंगला साहिब की, बंगला साहिब संडे बंगला साहिब, और डेली नानक पियो साहिब जाके महाराज ने से, क्योंकि वो नानक पियो साहिब गुरुद्वारे के खालसा कॉलेज के रास्ते में आता था, तो वहाँ पे ये खुद की चीज़ है कि महाराज खुद देखते हैं ये बस में आ रहा है तो इसको भी स्कूटर दे दो, इसको मोटरसाइकिल दे दो। फिर एक समय ऐसा आ गया कि बस के बाद महाराज ने वो स्कूटर मोटरसाइकिल के बाद महाराज ने गाड़ी दे दी, महाराज ने और कृपा कर दी, महाराज ने गाड़ी दे दी। तो साथ संगत जी गुरु महाराज खुद देखते हैं और खुद बढ़ोतरी करते हैं, खुद तरक्की करते हैं, पर हम लोग चाकर बने, हम लोग नौकर ना बने, हम लोग चाकर बन के गुरु महाराज के दर पे बार बार आके अपना माथा रगड़ें, गुरु महाराज से मांगते 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 महाराज ने अपने आप ही रास्ते खोल देने। साथ संगत जी साध संगत होए निर्मला, कटिया जम की फास। महाराज कहते हैं साध संगत, साधु महापुरुषों की संगत में मन निर्मल होता चला जाता है और जमदूत की जो फाही है, जमदूत का जो फंदा है वो कट जाता है। सुख, और हम लोग तो साध संगत जी साधु महापुरुषों के निंदिया में सारा दिन निकाल देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने अरे अपने पल्ले कुछ है नहीं, और साधु महात्माओं की निंदा कर कर के अपना बेड़ा गर्क हम करते जा रहे हैं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले किसी का मैसेज आया और मुझसे सवाल पूछने लगा कि जो गुरु जी हैं, दिल्ली में बहुत संगत है, बॉम्बे में बहुत संगत है, पूरे हिंदुस्तान में बाहर भी बहुत संगत है, छतरपुर वाले गुरुजी। तो मुझे बोलने लगा माथा टेकना। मैंने कहा भैया तेरे पास कोई थर्मामीटर है क्या? मैंने सीधा फ़ोन ही घुमा लिया। तो सुबह सुबह ऐसे लोगों का ना मन भी नहीं करता को बहुत जवाब देने का, पर जब अगर ना दो तो फिर इनके मन के शंके भी दूर नहीं होते। अपने प्यार वाले ही हैं, कथा सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैंने प्यार से समझाया, मैंने कहा भाई साहब आपके पास कौन सा थर्मामीटर है कि आप नाप रहे हो कि गुरुजी सही हैं गलत हैं, उनका प्रचार हो रहा है, उनके नाम से संगत जुड़ रही है, संगत गुरबाणी से जुड़ रही है, संगत धर्म से जुड़ रही है, संगत जो है जो अधर्मी लोग थे वो धर्म से जुड़ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पास इतना बंदगी नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आपके पेट में इतने चूहे क्यों कूद रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? आप बताओ। आपने नहीं मानना मत मानो यार, आपको किसी ने बंदूक थोड़ी ना रखी कनपट्टी पे आपके। पर अगर किसी का जस गुरु महाराज करवा रहे हैं तो कोई कारण ही होगा। अपने समय में उन्होंने संगतों को जोड़ा है, अपने समय में उन्होंने संगत को गुरबानी से जोड़ा होगा, अपने समय में उन्होंने संगतों को मंदिर से गुरुद्वारे से जोड़ा होगा, तभी तो आज संगत मान रही है। ऐसे तो इतने तो हल्के लोग आज के हैं नहीं। मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, इतने तो हल्के है नहीं कि ज़बरदस्ती उनकी पूजा करनी शुरू कर देंगे। हाँ, उनकी पूजा हो रही है, आपकी नहीं हो रही। प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो शक्ति वाले हैं या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपकी पूजा नहीं हो रही। प्रॉब्लम है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है कि किसी की पूजा क्यों हो रही है, किसी के आस्था में लोग क्यों जुड़ रहे हैं भगवान से, परमेश्वर से। ये प्रॉब्लम बड़ी बनी हुई है। महाराज कहते हैं साधु महापुरुषों की संगत में तो मन निर्मल हो जाता है, दया की भावना बढ़ जाती है, दान की भावना बढ़ जाती है। सुखदाता भै भंजनो तिस आगे कर अरदास। महाराज कहते हैं अरदास किसके आगे करनी है? जो सुखों का दाता है, जो हमारे डर को ख़त्म करने वाला अकाल पुरख वाहिगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। मेहर करे जिस मेहरबान,
ता कारज आवै रास। जिसके ऊपर मेहर करेंगे कारज उसका रास होगा, काम उसका फतेह होगा, जिसके ऊपर मेहर करेंगे। ये पकड़ने वाली बात है साध संगत जी। हम लोग अरदास तो कर रहे हैं, अब देखने वाली बात है कि वो अरदास का हमें कुछ फ़ायदा होना या नुकसान होना है। अब अगर हम लोग कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, महाराज को अरदास कर रहे हैं, महाराज गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। अब अगर वो गाड़ी से बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो तो महाराज गाड़ी क्यों देंगे? अब महाराज गाड़ी नहीं देंगे तो हमें परेशानी हो जाएगी, अरे हमारी अरदास सुनी नहीं जा रही। पर अंदर का जो ज्ञान है, जो गुरु महाराज का मोटिव है, गाड़ी क्यों नहीं देनी ये नहीं समझ आता हमें, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं मेहर करे जिस मेहरवान, मेहरबान जिसके ऊपर मेहर करेगा उसके कारज रास होंगे। बहुत बहुत बखानिय ऊंचो ऊंचा थाओ। महाराज कहते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, जितना उसको बड़ा बोलेंगे वो उससे और बड़ा होता चला जाएगा। जितना उसको ऊंचा बोलेंगे उससे और ऊंचा उसका स्थान होता चला जाएगा। वो अपना विराट स्वरूप करता चला जाता है साध संगत जी। वो बड़ी सारी साखियाँ भी इतिहास में आई हैं, कृष्ण जी के समय में भी आई हैं, बाबा दीप सिंह जी के समय में भी आई हैं कि किसी को वो दर्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल छोटे आकार में हैं, किसी को दर्शन दे रहे हैं बहुत बड़े आकार में हैं। जितना जितना ज्ञान देते जाते हैं उतनी पहेलियाँ और आगे रख देते हैं अपने प्यारे गुरसिख के आगे कि भाई अब और इस पहेली को बुझाओ, अब और आगे आ जाओ, अब और आगे आ जाओ, वरना चेहना बाहरा कीमत कह ना सकाओ। महाराज कहते हैं ना तो उनका कोई कलर है, ना तो उनका कोई कह लो रंग है, ना तो कोई चिन्ह है उनके ऊपर, ना कोई उनका कोई चिन्ह है। इन सब चीज़ों से वो बाहर हैं, कीमत कह ना सकाओ। उनकी कोई भी कीमत कह नहीं सकता। 2 करोड़ 10 करोड़ 20 अरब 10 अरब कोई भी कीमत उनकी नाप नहीं सकता, बता नहीं सकता। नानक कहो प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाओ। महाराज कहते हैं नानक के ऊपर मया, मया मतलब दया करो महाराज, कृपा करो, दया करो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दया करो, शब्द गुरु अवतार दया करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कह रहे हैं दया करो। सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज सच देव हो अपना नाओ, अपना सच्चा नाम दो, अपने सच्चे नाम को हमारे हृदय में बसाओ। सासंग जी आप खुद अवतार, आप खुद परमेश्वर का रूप गुरु अर्जन देव जी महाराज जो सारी गुरबाणी लेके आ रहे हैं वो भी यही बेनती कर रहे हैं कि अपना नाम देहो। जैसे गुरबाणी में शब्द आता है ना, विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। महाराज कहते हैं कि अपना नाम देहो, हमें अपना नाम देहो। बस क्यों भाई गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। भी हमारे मन में तो यही चाव है कि हमें गुरु महाराज का नाम मिले, नाम मिले। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु भजन बंदगी करते हुए जीवन सफला कर सके। सो सासंग जी 44वें अंग पे ये गुरु महाराज की कृपा से दूसरा शब्द यहाँ समाप्त होता है।